नीट पेपर लीक में एक्शन तेज कर दिया गया है। पेपर चोरी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने पंकज और राजू को गिरफ्तार कर लिया है। पंकज ने ही नीट का पेपर चुराया था। पंकज कुमार पटना से गिरफ्तार किया गया है। राजू ने पेपर आगे देने में मदद की थी। सीबीआई ने राजू को हजारीबाग से अरेस्ट कर लिया है। तो नीट की जो गंदगी है उसे सीबीआई एक एक करके किनारे ला रही है और उस गंदगी को आइडेंटिफाई कर रही है। जावेद हुसैन दिल्ली से लाइव मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। जावेद, नीट का एक एक उलझा हुआ तार सीबीआई अब सुलझा रही है और जैसे जैसे सुलझ रहा है एक एक बंदा सीबीआई की गिरफ्त में आ रहा है। जावेद जी जी बिल्कुल राजीव, देखिए सीबीआई ने साफ कहा था और इसके जो टॉप सोर्स है उनका यही कहना है कि जिस तरीके से हजारीबाग, बिहार और झारखंड में पेपर लीक का जो मामला था, जहां से लीक स्कैम हुआ, इसमें सीबीआई का साफ है कि जो परत दर परत जो किरदार है उनको सामने लाया जाएगा। राजू और पंकज को गिरफ्तार किया गया। पंकज वो है जिसने हजारीबाग में ट्रंक से पेपर को चुराया था, उसके बाद इस पेपर को अपने सहयोगी राजू को दिया था। राजू हजारीबाग का ही रहने वाला है और जो पंकज है वो बोकारो का रहने वाला है। लेकिन पंकज की जो गिरफ्तारी हुई है वो पटना से हुई है और जो राजू की गिरफ्तारी हुई हजारीबाग से हुई है। यानी कि सीबीआई ने जिस तरीके से 13 आरोपियों को बेऊर जेल से कोर्ट के आदेश पर रिमांड पे लिया इस पूरे नीट स्कैम के परत को खोलने के लिए, वो कहीं ना कहीं सीबीआई को बिल्कुल कामयाबी मिलती नजर आ रही है। और सीबीआई का सोर्सेज का ये कहना है कि जल्द से जल्द इसका जो मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, और क्या संजीव मुखिया के अलावा कोई और भी इस पेपर स्कैम से जुड़ा हुआ है, उसकी जल्द पहचान की जाएगी। लेकिन इस वक्त सीबीआई की सबसे बड़ी कार्रवाई है कि पंकज और राजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको हम बता दें कि इंडिया न्यूज शुरू से इस खबर को दिखा रहा है और इसमें साफ इंडिया न्यूज ने यह बताया था कि किस तरीके से ट्रंक से टैंपरिंग की गई थी, जो कि ईओयू ने भी अपने जांच में बताया था। और जो बार कोड होता है, जो कोड होता है पेपर ट्रंक के पास का, वो मिसिंग था। और बाद में ईओयू ने सीबीआई को भी बताया कि जब ट्रंक के अंदर जो 9 शीट आने थे, जिसमें से कुछ जो क्वेश्चन शीट थे वो मिसिंग थे और इसको टैंपरिंग किया गया था। रांची से जब हजारीबाग ये पूरे क्वेश्चन पेपर को लाया जा रहा था 2 ट्रंकों में, किस तरीके से पूरी तरीके से लापरवाही बरती गई। और लापरवाही बरतने का ये था कि नूतन नगर के पास इसी ट्रंक को छोड़ दिया गया, जहां से महज 1.5 किलोमीटर पे ही हजारीबाग का वो एसबीआई का बैंक था, जहां पर नीट यूजी एग्जाम के इस पेपर को लाना था। लेकिन जो ड्राइवर है उसने लाने से मना कर दिया। और साफ सीबीआई ने भी और ईओयू की जांच जो अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, उन्होंने भी ये बताया अपने इन्वेस्टिगेशन में कि रांची और हजारीबाग के बीच में ही पेपर ट्रंक में टैंपरिंग की गई है और यहीं कहीं बीच में हुआ है। तो अब इसमें जो ड्राइवर है जो ट्रंक को क्वेश्चन पेपर्स के को जो दोनों ट्रंक को ला रहा था रांची से हजारीबाग तक, अब सीबीआई की हालांकि वो रडार पे, इसके अलावा वो पूरा एक ट्रांसपोर्ट जिसके जरिए बुक हुआ, एनटीए के वो अधिकारी जो क्वेश्चन पेपर्स को रांची से हजारीबाग भेजा गया, क्योंकि शुरुआत से ही सीबीआई के रडार पे हजारीबाग का जो एसबीआई बैंक है उसके कुछ ऑफिसर्स अभी भी उनके अधिकारी रडार पर है और सीबीआई ने तमाम सीसीटीवी फुटेज को सीज कर लिया है। लेकिन सवाल यही है कि अब सीबीआई की इस गिरफ्तारी से साफ खुलासा हो गया कि राजू सिंह, जो कि बोकारो का रहने वाला है, माफ कीजिएगा पंकज, उसने ही नीट के पेपर को उस ट्रंक से चुराया था। क्योंकि ट्रंक के फुटेज को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंक का जो हैंडल है उस हैंडल को चेंज कर दिया गया। उस ट्रंक के हैंडल से ट्रंक यानी बहुत कुछ ऐसा हुआ जो इस बात का इशारा करता रहा कि खेल शुरू कर दिया गया है इस पेपर के साथ, लेकिन बीच में या तो किसी ने पकड़ा नहीं या सभी जानते थे इसमें शामिल लोग कि क्या हो रहा है, लिहाजा इस चीज को यूं ही आगे बढ़ने दिया गया। बहुत शुक्रिया जावेद हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीबीआई की अपडेट सामने लाने के लिए।